पंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं राजा रशीद साहब और उनके साथियों को मुस्लिम लीग नून में शामिल होने पर खुश आमदेद कहता हूं और दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। राजा रशीद साहब, आपका आज का यह फैसला यकीनन एक दुरुस्त फैसला है। आपके इस फैसले के यूनियन कौंसिल पत्री में बिलखसूस और हल्का बरनाला में बिलअमूम इसके गैर असरात मुरतब होंगे। राजा रशीद साहब, आप एक कद्दावर सियासी शख्सियत हैं, आप एक बेहतरीन सियासी वर्कर भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला उल अजीज आप मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए दिन रात काम करेंगे, अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, पिछले 5-6 महीनों से लोग जोगदार जोग अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, कन्न वकार मनूर पर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ये लोग कद काट वाले लोग हैं, अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं, रीजनेबल लोग शामिल हो रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह कर्न वकार मनूर की शख्सियत और उनका सियासी किरदार है। शख्सियत क्या है कि लोगों पर कर्न वकार मनूर साहब पे अपना इत्मीनान है कि कर्न साहब जो बात करेंगे वो ठीक करेंगे। अगर मैं बात करूं इलेक्शन से पहले की, तो कर्न साहब ने अपनी तकारीर में जो वादे वाहिद किए थे हल्का की आवाम से, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा करने के लिए कर्न साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन मसाइल पर हल करने के लिए, उन मसाइल पर काबू पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन मसाइल पर काबू पाने के लिए दिन रात जहां मेहनत कर रहे हैं, वहां उन मसाइल को हल भी कर लिया गया है काफी हद तक। जो रह गए हैं इंशाअल्लाह 1 साल बाकी है, उन पर भी काबू पा लिया जाएगा। तो दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मुखालिफिन पीपल्स पार्टी वाले आजकल उनकी चीखें निकल रही हैं, बड़ा शोर गोगा कर रहे हैं, बड़ा वावेला कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज अशरफ साहब की पीपल्स पार्टी की हल्का 5 बरनाला में सियासत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, कमजोर होते जा रहे हैं। कर्न साहब, मैं आपको बताता चलूं कि यूनियन कौंसिल वटाला का एक मकाम है सरेला छप्पर नूरोवाला में, वहां मौसूफ की एक कार्य मीटिंग मुनक्कद करते हैं। वहां वो अपने वर्करों से एड्रेस करते हैं, वहां कहते हैं कि जो मैंने 17-18 हजार वोट लिया था वो मैंने अपने जोर बाजू पे लिया था, उसमें मेरे साथियों का, वर्करों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। कर्न साहब, आप खुशकिस्मत हैं, उन्होंने वहां यह कहा था कि कर्न वकार साहब ने यह इलेक्शन नहीं जीता, यह उनके वर्करों ने इलेक्शन जिताया है। मैं अपने भाइयों को जो यहां बैठे हुए हैं, पूरे हल्के के मुस्लिम लीगियों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने कर्न साहब की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की। अगर मैं बात करूं पीटीआई की, तो आप जानते हैं सभी लोग कि पिछले 2 सालों से उन्होंने जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम का बुरा हाल किया है वो आप सबके सामने है। पाकिस्तानी अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, रोटी रोजी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, तो उनका दौर 9 साल पर मुहित है, 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं। अगर मैं उस दौर की बात करूं तो 70-75 साल में वो 9-16 दौर भारी है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो रोडों के जाल बिछा दिए, पुल बनाए, बिजली की जो है, मियां साहब का ये वादा था कि 2018 में ये लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दी। लेकिन पीटीआई की नालायक और नाकामी हुकूमत ने दोबारा लोड शेडिंग कर दी। जो एनर्जी सिस्टम में मियां साहब लाए थे उसको दोबारा खत्म कर दिया। दहशतगर्दी पर भी काबू पाया मियां साहब ने।
अगर मैं आज़ाद कश्मीर में राजा फारूक कादर गवर्नमेंट की बात करूं, तो जिस तरह मेरे भाई अरशद नवाब साहब ने कहा कि मसला कश्मीर पर दो टोका मौकफ अपनाने वाले राजा फारूक कादर थे, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर। मैं उनकी पूरी टीम को, राजा फारूक कादर को मुबारकबाद पेश करता हूं। राजा फारूक कादर खान ना बिकने वाला ना झुकने वाला आदमी है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। वो इंडिया को भी उसने बता दिया था और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी बता दिया था कि अगर आजाद कश्मीर की सालमियत पे वो कोई आंच नहीं आने देगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, राजा फारूक कादर खान, राजा फारूक कादर खान, कर्नल वकार अहमद नूर, कर्नल वकार अहमद नूर। हल्का 5 बरनाला में कर्नल वकार अहमद नूर साहब हल्के के अवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वही आप सब दोस्तों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज की ये मीटिंग पीपल्स पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई है। राजा रशीद साहब ने जो फैसला किया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में यूनियन काउंसिल बटाला जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, वहां भी हम इंशाल्लाह 5-6 मीटिंगें करवाने जा रहे हैं। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी, दोस्तों बुजुर्ग और भाइयों, वक्त रूबा जवाल है। यह आप लोगों के लिए खुशकिस्मती है। कर्नल वकार अहमद नूर साहब पे अल्लाह ताला का खुसूसी करम है कि वोटों की बारिश हो रही है। जहां दूसरी बारिश हो रही है वहां अल्लाह ताला वोटों की बारिश कर रहे हैं कर्नल साहब पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी यूथ यहां बैठी हुई है। ये तमाम लोग यूथ मुस्लिम लीग नून का हरा बलदस्ता है। कर्नल साहब की कामयाबी में इन्होंने दिन रात एक किया है और कर्नल साहब भी आपकी काविशों के मोतरफ हैं। यूनियन काउंसिल पतली के नौजवान, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं या ओवरसीज रहनुमा है, राजा फुरकान अशरफ साहब हैं, राजा नवीद रफीक हैं, मलक आसफ है, राजा मुनव्वर साहब हैं, मास्टर कयूम साहब हैं, आरफ साहब हैं। आप तमाम तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सरदार जब्बार साहब बैठे हुए हैं यहाँ, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब बैठे हुए हैं, अमर भट्ट है, असद निसार है, इब्रार बैठा हुआ है, नासिर परवेज साहब है, अरसलान है, चौधरी नसीर है, वकी अजीज नूर है, फाइक अली जफर है, मलक नवाज हसरत है। मैंने कभी यूथ के नौजवानों के नाम तो नहीं लिए, लेकिन ज़रूरी समझता था इसलिए ले रहा हूँ। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।